दोस्तों हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमने नई चीज़ सीखी है वाटर फिल्टर के बारे में वो आपको बताएंगे। दोस्तों अक्सर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कई बार आरओ सिस्टम में कि जो हम सोचते हैं, जो अपना एक्सपीरियंस होता है उसी के अनुसार हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। हुआ यूँ कि हमारे एक रिपेयर भाई साहब हैं दिल्ली से, उन्होंने एक जगह बूस्टर पंप के साथ नई मेम्ब्रेन डाली और हमेशा वो नई मेम्ब्रेन के साथ नए इनलाइन और FRV चेंज करते हैं अगर ज़रूरत हो। तो उन्होंने एक मेम्ब्रेन और 550 सीसी का FR लगाया दोस्तों, और मेम्ब्रेन डालने के बाद उन्होंने जो पानी चेक किया आरओ सिस्टम का, तो जो प्योर पानी आ रहा था वो 500 TDS आ रही थी, और जो रॉ वाटर TDS थी, जो पानी सप्लाई आ रहा था जिसको प्योरीफाई कर रहे थे मेम्ब्रेन की इनपुट पे, उसकी TDS 1500 थी। तो वो अब हैरान थे कि TDS तो 100 के करीब होनी चाहिए या 150 ppm, हद 200 ppm, लेकिन यहाँ तो जो आउटपुट से आ रही है वो 500 ppm आ रही है। तो उन्होंने मुझे कॉल लगाई, मैसेज किया। तो ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन हुआ है। तो मैंने उनको कुछ बातें कही कि आप एक बार बूस्टर पंप चेंज करके देखो, हो सकता है बूस्टर पंप का प्रेशर ड्रॉप हो गया हो, या फिर मेम्ब्रेन के पोर खुल गए होंगे, ये भी वजह हो सकती है। और अगर FR जेन्युइन ना हो उसकी वजह से हो सकती है। तो उन्होंने तीनों चीज़ें चेंज कर दी, बूस्टर पंप, आरओ मेम्ब्रेन और FR। तो भी TDS सेम 500 ppm आउटपुट प्योर पानी की। तो मैं भी बहुत सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इसमें कोई हमने TDS कंट्रोलर नहीं लगाया हुआ कि शायद उसकी वजह से हो। फिर लास्ट ऑप्शन थी हमारे पास। हमने उनको कहा कि भाई साहब आप अपने कस्टमर एंड से यूनिट उठाओ, अपने घर ले जाओ, वहाँ जाकर इसको दोबारा एक बार चला कर देखो, फिर हम मुझे बताना कि क्या सोल्यूशन निकला। तो उन्होंने ऐसा ही किया, अपने घर लेकर गए और वहाँ TDS उनके थी 300। तो आउटपुट पे आ गई नो TDS, मतलब 97% रिजेक्शन रेशो। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने किया क्या? कहते घर जाकर मैंने सारी चीज़ें तो बदली ही थी, मेम्ब्रेन, पंप, FR, साथ ही साथ उसके मैंने हाउसिंग भी बदल दी। एक्चुअली दोस्तों इस केस में हाउसिंग में प्रॉब्लम थी। ये सेकंड टाइम हुआ है जब हाउसिंग के मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था। जैसे ही उन्होंने अब मेम्ब्रेन हाउसिंग चेंज की, उसके बाद पानी की TDS जेन्युइन होगी जितनी आनी चाहिए। तो कई बार होता है कि हम जो हमारा पुराना एक्सपीरियंस होता है उसी के बेस पे हम चीज़ें चेंज करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी हमें वो चीज़ें भी चेंज करनी चाहिए या उनके बारे में सोचना चाहिए जो बहुत कम ख़राब होती हैं, जैसे मेम्ब्रेन हाउसिंग। इसमें अंदरली साइड जो है वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, इसी वजह से पानी आपस में मिक्स हो रहा था और पानी की TDS ऑटोमेटिकली अपने आप 500 ppm पहुंच जाती थी। तो दोस्तों जब भी कभी ऐसा आपके साथ हो तो मेम्ब्रेन हाउसिंग भी जरूर चेंज करें, मेम्ब्रेन और FR और पंप के अलावा।